गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कार पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ाऊ ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। अपन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, उसमें आपने एक दो वीडियो देख लिए हैं और आपने मैटर से रिलेटेड उसका क्लासिफिकेशन, एटम, मॉलिक्यूल का क्लासिफिकेशन, ये सब आपने देख लिए हैं और शायद आपने पढ़ भी लिए होंगे, आपके कुछ समझ में भी आ गया। आज का जो अपना टॉपिक है वो है ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, या फिर ये कह सकते हैं कि जो केमिस्ट्री आपने डेफिनेशन वगैरह देख ली इनकी, केमिस्ट्री जो है उसकी ब्रांच या उसकी शाखाएं, या फिर ये कहें केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन। तो इसमें देखो ब्रांचेज अपन जब देखेंगे तो जो केमिस्ट्री है उसकी कई ब्रांच होती है। कितनी ब्रांच होती है? कई ब्रांच होती है। जैसे कि फर्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल का मतलब है कि भौतिकी। जैसे कि अपन किसी की थ्योरी पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, उसका मॉडल्स पढ़ रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें किसमें आती हैं? फिजिकल में। जैसे आप लाइट, वर्क, एनर्जी, ये जो सारे के सारे थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम में, ये जो सारे के सारे चैप्टर पढ़ते हो वो किस में पढ़ते हो? फिजिक्स में पढ़ते हो, या फिर अपन कहेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है ना? ये ओनली आपको नाम ही देखने हैं आपके सिलेबस में, ओनली इसके नेम भी है कि इसकी ब्रांचेज आपके कौन कौन सी है, ओनली नॉलेज के लिए। तो फर्स्ट कौन सी है? फिजिकल केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होगा कि किसी चीज की अपन फिजियोलॉजी, उसकी कार्य की, किस प्रकार से वो कार्य कर रहा है, किस प्रकार से वो वर्क कर रहा है, ये सारी की सारी स्टडी अपन किसमें करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में। सेकेंड वन है बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है बच्चों, इसको हिंदी बता देती हूँ, अकार्बनिक। अकार्बनिक यानी अकार्बन, ध्यान देना इधर, अकार्बनिक यानी कि कार्बन को छोड़ के सभी की स्टडी किसमें करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक एलिमेंट छोड़ा इसने, कार्बन। जो कार्बन से रिलेटेड जो चीजें है ना, वो इसमें ना इंक्लूड करके बाकी सभी की स्टडी अपन किसमें करते हैं? कितने सारे एलिमेंट है? 100 से ऊपर ही है, मोर देन 100, तो 114 तो आपको पता ही है। उनकी जो स्टडी अपन किसमें करेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। किसके अलावा? कार्बन के अलावा। आई बात समझ में? यानी कि कार्बन को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स की स्टडी अपन किसमें करेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है? नेक्स्ट थर्ड है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों कार्बनिक। कार्बनिक नाम यानी कि जो कार्बन अपन ने छोड़ा था इनऑर्गेनिक में, वो किसमें आ गया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या इंक्लूड होता है बच्चों? हाइड्रोकार्बन। क्या इंक्लूड होता है? हाइड्रोकार्बन। यानी कि कार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बच्चों? एक तो होता है कार्बन और हाइड्रोजन, दोनों का जो मिक्स्ड जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं बच्चों हाइड्रोकार्बन। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से बने हुए जो कंपाउंड्स हैं उन सब की स्टडी अपन किसमें करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। जैसे कि अपन CH2, CH3, ये सारे किसमें आएंगे? इस प्रकार के नोमेनक्लेचर वगैरह ये सारे के सारे किसमें आते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, आपके मेनली यानी कि 11th में या 12th में या फिर कॉलेज तक इन 3 केमिस्ट्री
इनऑर्गेनिक का होगा, कुछ ऑर्गेनिक का होगा। जैसे अपन 10th में साइंस पढ़ते हैं ना, तो उसमें कुछ पार्ट बायो का होता है, कुछ फिजिक्स का होता है, कुछ केमिस्ट्री का होता है। ठीक उसी प्रकार से 11th क्लास में जैसे अपन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो कुछ पार्ट फिजिकल का होगा, कुछ इनऑर्गेनिक का और कुछ ऑर्गेनिक का। ये तीन तो हो गई इसकी मेन ब्रांचेस। इसके बाद 4 नंबर की है इसकी बायो केमिस्ट्री। बायो का मतलब होता है बच्चों लिविंग से, लिविंग थिंग्स की जो स्टडी करते हैं ना अपन, वो किस में करते हैं, बायो केमिस्ट्री में। ठीक है ना, बायो से रिलेटेड चीजें आएंगी इसमें, ठीक है ना। इसके बाद में 5th नंबर की है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिसिस से बना बच्चों, और एनालिसिस का मतलब है किसी चीज की एनालिसिस करना। ठीक है ना, जब आप एमएससी कर लोगे उसके बाद में आप आगे मतलब कुछ बनना चाहते हो तो किसी एक चीज के ऊपर आप क्या करोगे, एनालिसिस करोगे। पीएचडी वगैरह का आपने नाम सुना होगा, तो किसी एक चीज के ऊपर आप सर्च करोगे, उसके ऊपर खोजबीन करोगे, उसका एनालिसिस करोगे, तो वो जो केमिस्ट्री है उसको बोलेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये आपकी हायर क्लास की बात हो गई है, जब आप एमएससी करने के बाद में सोचोगे। नेक्स्ट 6 नंबर आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन, इनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उन सब की स्टडी अपन किसमें करेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। यानी कि एटम वगैरह ये जो सारे के सारे बनते हैं ना, वो किसके ऊपर बेस्ड है, न्यूक्लियर बेस्ड है। और उसमें फ्यूजन और फिजन बनते हैं। फ्यूजन का मतलब होता है कोई दो चीजों का आपस में जुड़ना, और फिजन का मतलब होता है उनका टूटना। फ्यूजन फ्यूज होना, जुड़ना, और फिजन यानी उनका टूटना। यहाँ पे जैसे कि कोई दो सबस्टेंस आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, वो रिएक्शन होगी वो न्यूक्लियर फ्यूजन। और जब कोई बड़ा मॉलिक्यूल है और उसके ब्रेक डाउन होता है तो उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन। इसकी स्टडी अपन किसमें करेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का मतलब है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चीजें उनकी स्टडी करेंगे वो किसमें आएंगे, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का मतलब है कि एनवायरमेंट यानी कि जो गैसें वगैरह हैं, जो स्मोक है, पोल्यूशन है, इन सब की जो स्टडी अपन किसमें करते हैं बच्चों, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। ठीक है ना, और ये आपकी हो गई मेन ब्रांचेस। लेकिन इसमें जो मेन जो है वो आपकी 5 है। 5 में से भी 3 तो वो है जो आप इनकी स्टडी करोगे, यानी कि केमिस्ट्री की जो 3 ब्रांच है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, उनकी तो आप स्टडी अपनी केमिस्ट्री में करोगे, चाहे वो 11th हो या 12th हो या कॉलेज हो, एनीवन जो भी हो। और बाकी जो बायोकेमिस्ट्री है वो एक अलग से आपका ऑप्शन होता है एमएससी वगैरह में। और जो एनालिटिकल जो केमिस्ट्री है वो एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है। ये आपके हायर क्लास की बात है, ठीक है ना। 5 जो ब्रांच है उनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट या फिर एसआई यूनिट। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, एसआई यूनिट किसकी बात करेंगे अपन,
कुछ एक मेजरमेंट की बात करेंगे, कुछ एक मापन की बात करेंगे, वो आपको याद होने जरूरी है, क्योंकि जगह जगह आपको फिजिकल क्वांटिटी दे देते हैं, फिजिकल क्वांटिटी में उनके क्या सिंबल राइट कर देते हैं और फिर उसकी यूनिट को भी सिंबल्स में राइट करते हैं, तो इनका नॉलेज होना आपको जरूरी है। तो इसमें देखो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी फर्स्ट कौन हो गया इसका फिजिकल क्वांटिटी का, सेकंड हो गया इसका सिंबल का, थर्ड वन इसकी एसआई यूनिट, और नेक्स्ट एसआई यूनिट का सिंबल। चार कॉलम बनाया मैंने, फर्स्ट बनाया है फिजिकल क्वांटिटी का। कोई भी राशि लेंगे अपन, कोई क्वांटिटी लेंगे, उसको अपन किस सिंबल से डिनोट करते हैं वो यहाँ राइट करेंगे। फिर उसकी एसआई यूनिट, यानी कि कोई भी आपने फिजिकल क्वांटिटी लिया है उसका एसआई यूनिट क्या है, और उसके बाद में अपन सिंबल्स उसके राइट कर देते हैं। इस चैप्टर में जो भी आपके काम आएंगे उनके मैं लिखवा देती हूँ, ज्यादा नहीं है, 5-6। फर्स्ट नंबर को अपन क्या लेते हैं, फर्स्ट अपन लेंगे टाइम। फर्स्ट क्या है, टाइम। अब देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई, टाइम। टाइम का जो सिंबल है वो किससे डिनोट कर देंगे बच्चों, टी से कर देंगे। किससे कर देंगे, टी से कर दिया, या फिर स्मॉल टी ज्यादा करते हैं अपन। ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों टाइम की, किससे मेजर करते हैं, मिनट में भी नहीं करते, आवर में भी बहुत कम करते हैं। जो मतलब अपन को प्योर जो एक्यूरेसी जो अपन को मिलती है वो किस में मिलती है, सेकंड में मिलती है। किस में मिलती है, सेकंड में। अपन फिजिकल क्वांटिटी टाइम ले रहे हैं, किसी चीज में अपन टाइम मेजर कर रहे हैं, उसका सिंबल क्या हो गया, टी हो गया, और टाइम को अपन किससे डिनोट करेंगे, ऐसा यूनिट में सेकंड से। किस में मेजर कर रहे हैं, सेकंड में, और सेकंड का जो सिंबल है वो क्या हो गया, एस हो गया। एस क्या हो गया, इसका सिंबल हो गया। याद रखना इसको, टाइम सिंबल टी, सेकंड इसकी एसआई यूनिट और सिंबल उसका एस। सेकंड क्या लेंगे अपन, किसी चीज का मास, क्या लेंगे, मास। अब मास का सिंबल क्या होगा, एम से शुरू हो रहा है तो एम, मास का सिंबल क्या हो गया, एम। मास वजन से रिलेटेड होता है बच्चों, कि इसका मास कितना, इसका वजन कितना, इसका वेट कितना है, तो मास का मतलब सिंबल एम। और किसी का मास किस में मेजर करते हैं, किसी का वेट अपन किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम। किस में करते हैं, किलो, और मास यहाँ पे क्या लिख देंगे, केजी। मास, दोबारा रिपीट कर रही हूं, मास ले रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज के रूप में, उसका सिंबल हो गया एम, और उसकी एसआई यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम, और इसका जो सिंबल है किलोग्राम का वो क्या है बच्चों, केजी। थर्ड वन लेंथ। अब लेंथ है, उसका सिंबल क्या होगा, LENGTH। एल से शुरू हो रहा है, टाइम टी से शुरू हो रहा है, मास एम से शुरू हो रहा था, लेंथ एल से शुरू हो रही थी, तो इसका सिंबल हो गया एल। सिंबल क्या हो गया, एल। अब लेंथ है, कोई भी डिस्टेंस है, कोई ए पॉइंट है, यहां से यहां बी पॉइंट तक डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो अपन उसको किस में मेजर करेंगे, मीटर में। किस में करें, मीटर में। और मीटर का सिंबल क्या हो जाएगा बच्चों, एम। मीटर का सिंबल क्या हो जाएगा, एम। ठीक है, अभी तक आपने कितने देख लिए, 3 देख लिए। फर्स्ट टाइम देख लिया, उसका सिंबल टी, एसआई यूनिट, सेकेंड और उसका सिंबल एस।
मास, उसका सिंबल एम, और उसकी एसआई यूनिट किलोग्राम और उसका सिंबल केजी। थर्ड आपने देखिए लेंथ, उसका सिंबल एल और उसकी एसआई यूनिट मीटर और उसका सिंबल एन। नेक्स्ट फोर नंबर, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर जो होता है वो देखते हैं, उसका सिंबल क्या है बच्चों, टी। उसका सिंबल क्या है, टी। टाइम वाला टी को स्मॉल में राइट किया था अपन ने, इसको कैपिटल में राइट कर देते हैं। थर्मोडायनेमिक्स आपका फिजिक्स का चैप्टर है, उसमें टेम्परेचर जो उसको किससे डिनोट करेंगे, टी से। और टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों, केल्विन। क्या होती है, केल्विन। और केल्विन को किससे डिनोट करते हैं, उसका सिंबल क्या हो गया बच्चों, के। याद रखना इसको। थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर जो है उसका सिंबल टी और उसका ऐसा यूनिट केल्विन और उसका सिंबल के। नेक्स्ट 5 नंबर, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस यानी कि कोई भी पदार्थ है उसकी मात्रा, अमाउंट यानी कितनी मात्रा में ले रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का मतलब है कि इसका जो सिंबल है, अपन बोलते हैं कि इसको कितनी इसकी क्वांटिटी लिया तो अपन उसको एन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एन। एन यहाँ पे कितना भी हो सकता है, नंबर। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, इसमें क्या आएगा, एन। सिंबल क्या होगा, एन। ये थोड़ा अलग है, इसको याद कर लेना। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को अपन सिंबल के रूप में क्या लेते हैं, एन। और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मोल। जो मतलब कोई भी सबस्टेंस है उनको मोल में लेंगे। जैसे कि आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ले रहे हो, कितना ले रहे हो, कितना मोल है उसमें, है ना, ये सब उसमें देखेंगे। तो इसकी जो ऐसा यूनिट है वो है मोल, MOL। और सिंबल के रूप में क्या है इसका, लिखते हैं मोल, MOL। ठीक है। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस में क्या कहते हैं कि इसका सिंबल तो लेते हैं एन और ऐसा यूनिट इसकी मोल, MOL। ई तो यूनिट है और उसका सिंबल क्या ले लिया, MOL। अपन जैसे कि कोई भी अपन का ऐसा यूनिट में आंसर आता है जैसे कि पर मोल, तो अपन MOL ई नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, MOL, पर मोल। इतने किलोग्राम पर मोल, ठीक है ना। तो केजी तो मास का हो गया और मोल किसका हो गया कि उसकी कितनी अपन ने क्वांटिटी ली। नेक्स्ट एक और है, उसका वो देख लेते हैं। नंबर 6 ही आपके लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, इसको IV से अपन डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, IV, और ऐसा यूनिट इसकी कैंडेला और सिंबल है इसका CD। याद रखना भाई इसको। लुमिनस इंटेंसिटी है, उसकी सिंबल ऐसा IV है, ऐसा यूनिट उसकी कैंडेला है और सिंबल उसका CD है। एक और कर लो, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को अपन किससे शो करते हैं, I से, और एम्पियर, और एम्पियर का सिंबल A। इलेक्ट्रिक करंट
आई सिंबल है, एम्पियर इसकी यूनिट है और ए एम्पियर का सिंबल है। ये हो गई आपकी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट या फिर ये कहें एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का फुल फॉर्म को पूछ ले तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल या फिर सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, अपन तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ही बोल देते हैं अगर कोई फुल फॉर्म पूछ ले तो। इसके अलावा आपके एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कोई भी एक जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी एसआई यूनिट आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो आज अपन ने क्या क्या देख लिया, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री और स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री में आपको फर्स्ट जो 5 है वो आपको थोड़े से ध्यान में रखनी है, बाकी का थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है। बाकी फिजिकल क्वांटिटीज जो मैंने आपको 7 राइट करवाई है ये आपको सारी लर्न करनी है। बाकी का जो है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।